नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम। सरकार सपने तो अक्सर हम सभी को आते हैं और हर सपने का अपना एक अलग मतलब भी होता है। लेकिन कई लोगों को रात में सपने में सांप देखते हैं या फिर साहब से जुड़े हुए सपने आते हैं। तो सपने में सांप का देखना शुभ हो आता है या अशुभ? क्या लिखा है स्वप्न शास्त्र में सपनों में साहब को देखने के बारे में? और क्या आपने भी कभी सपने में सांप देखा है? और क्या कभी इसका रहस्य जानने की कोशिश की है? अगर नहीं तो आज का वीडियो आपको बहुत काम आने वाला है, क्योंकि बागेश्वर धाम के बालाजी सरकार ने अपने भक्तों को स्वप्न शास्त्र के कुछ ऐसे रहस्य बताए हैं जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि अगर आपको सपने में सांप देखता है तो यह आपके लिए शुभ है या अशुभ। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं इन रहस्यों के बारे में तो वीडियो में अंत तक बने रहे हमारे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कथाएं पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर लें, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। और दोस्तों, वीडियो के अंत में हम आपको यह भी बताएंगे कि अगर घर के अंदर सांप निकलता है तो इसका क्या रहस्य है और वह क्या दर्शाता है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हम रात को सोने के बाद जो भी सपने देखते हैं, हर सपने का अपना एक अलग मतलब बताया जाता है और इन सपनों का मतलब बताने वाली किताब का नाम है स्वप्न शास्त्र। कई लोगों को अपने सपने में अक्सर सांप दिखाई देते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि सांप हमारे पीछे भाग रहा होता है, कभी साहब हमें काट रहा होता है, तो कभी कभी हम सपने में किसी सांप को मार देते हैं। तो विज्ञान का कहना है कि अगर आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है, यह आपके ऊपर राहु केतु की भयंकर दशा चल रही है, तो ऐसे में आपके सपने में सांप आने लगते हैं और से जुड़े हुए हर अलग अलग सपने का मतलब भी अलग अलग होता है। इनमें से कुछ सपने आपके लिए शुभ और कुछ अशुभ होने का संकेत देते हैं। तो ऐसे में अपने सपने की सही अर्थ के बारे में जानना जरूरी हो जाता है, ताकि भविष्य में आने वाली घटनाओं के बारे में अंदाजा लगाया जा सके। तो दोस्तों, जब हिंदू धर्म शास्त्रों की बात आती है तो सांपों को पूजनीय माना जाता है और ऐसा मानते हैं कि सृष्टि के शुरुआत से ही सांप और मनुष्य का रिश्ता रहा है। हिंदू धर्म में देवों के देव महादेव के गले का हार भी वाचक नाग है और नारायण की शैया भी शेषनाग पर ही है। लेकिन एक तथ्य यह भी है कि एक तरफ जहां हम नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा करते हैं, वहीं अगर हमें गलती से कहीं सांप देखा जाए तो डर के मारे हमारी जान हथेली पर आ जाती है। और वहीं अगर कभी सपने में सांप दिख जाए तो भी हमारे पसीने छूट जाते हैं। तो साहब से जुड़े कौन से सपने कैसे प्रभाव देते हैं, इसके बारे में बागेश्वर धाम के गुरु जी ने अपने भक्तों को विस्तार से जानकारी दी है। गुरु जी कहते हैं कि अगर सपने में आपको सांप किसी मंदिर में दिखता है या फिर जाते हुए भी अगर आपको किसी मंदिर में सांप देखता है तो यह आपके लिए शुभ संकेत लेकर आता है। आपकी मनोकामनाएं जल्दी ही पूरी होने वाली होती है। वहीं अगर सपने में आपको सांप को पेड़ पर चढ़ते हुए दिखाई देता है तो यह तरक्की मिलने का संकेत है। अगर किसी ने आपका धन उधार लिए हैं तो आपको धन भी वापस मिल सकता है। इसी के साथ अगर आप गरीब हैं और आपने सांप को पेड़ पर से उतरते हुए देखा है तो आपको बहुत जल्द कोई बड़ा मौका मिलने वाला है, जिससे आप धन कमा सकते हैं। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि अगर सपने में आपको सफेद रंग का सांप दिखता है तो आपको धन मिलने वाला होता है। वहीं अगर आपको सपने में मारा हुआ सांप देखता है, यह आपके भविष्य के लिए कोई बड़ा संकट लेकर आ रहा होता है। ऐसा कुछ होने पर आप शिवलिंग में जाकर सोमवार को कच्चा दूध अर्पित कर सकते हैं। वहीं अगर आप धनवान हैं और आपने सांप को पेड़ से उतरते हुए देखा है तो आपका धन बहुत जल्द खर्च होने वाला है। तो किसी भी वस्तु में निवेश करने से पहले आप 10 बार सोच लें। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको अपने में नाग नागिन प्रेम करते हुए दिखाई देते हैं तो यह भी आपके लिए शुभ सूचक नहीं है। अगर आपको अपनी आंखों से भी नाग नागिन को आपस में प्रेम या दमन करते हुए देखे तो वहां से तुरंत हट जाएं, वरना आपको बहुत बड़ी हानि हो सकती है। वहीं अगर कभी सपने में आपको सांप काट ले तो आपको बहुत संभल कर रहने की जरूरत है, क्योंकि यह संकेत है कि किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित होने वाले हैं या कोई ऐसा संकट आने वाला है जिससे बाहर निकलना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा अगर सपने में कहीं आपको साहब पीछा कर रहा हो या फिर आप बहुत घबरा गए हैं
तो समझ लें कि आपको आपके भविष्य की गहरी चिंता है, या किसी बात का आपको बहुत डर है, या फिर कोई न कोई ऐसा रहस्य है जिसके बारे में आप जान रहे हैं कि कहीं आपका यह रहस्य खुल न जाए, और ऐसा सपना आपके लिए अशुभ संकेत लेकर आया था। वहीं अगर आपको सपने में सांप और नेवले की लड़ाई देखने को मिलती है, तो इसका मतलब है कि आप किसी ऐसे विवाद में फंसने वाले हैं जिसकी वजह से आपको पुलिस और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर सपने में सांप आपको अपने फल अंदाज दिखा रहा है, तो आपका कोई करीबी आपका आस्तीन का सांप बनने वाला है और आपको नुकसान पहुंचाने वाला है। ऐसे में आपको संभल कर रहने की जरूरत है। अगर रात को सोते समय सपने में आपको सुनहरा या चमकीला सांप दिखता है, तो यह आपकी किस्मत खुलने का इशारा होता है और आपको पूर्वजों को आशीर्वाद मिलने वाला है। वहीं अगर सपने में आप कहीं जा रहे हैं और साहब आपको देखकर कहीं छुप जाता है, तो इसका मतलब आपके ऊपर कोई बड़ा संकट आने वाला था जिससे आपके मित्रों ने आपकी रक्षा की है। वहीं अगर साहब आपके सामने अपने बिल में जा रहा है, तो आपको अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन अगर साहब अपने बिल से बाहर आ रहा है, तो आपके लिए धन हानि का संकेत है। साथ ही खुदाई करते समय अगर आपको सांप निकलता हुआ दिखाई देता है, तो इसका मतलब आपको अचानक से धन प्राप्ति होने वाली है। वहीं अगर आप सपने में सांप को मार रहे हैं, तो स्वप्न शास्त्र के अनुसार आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले हो। सपने में सांप का झुंड दिखाई देने का मतलब है कि आपके जीवन में एक साथ बहुत सारी परेशानियां आने वाली है, इसलिए आपको सतर्क रहने की जरूरत है। अगर आपको सपने में काला सांप दिखाई देता है, तो यकीनन आप किसी बीमारी के रोगी बनने वाले हैं और आपके मान सम्मान और धन दौलत की हानि होने वाली है। इसी के साथ अगर आप सपने में भूरे रंग का साहब देखते हैं, तो आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। आपके लिए सफलता के दरवाजे खोलने वाले हैं। लेकिन भूरे रंग का सांप अगर आपको सपने में अपने बिस्तर के नीचे देखते हैं, तो इसका अर्थ है कि आपको किसी बात की चिंता सता रही है। और वही भूरे रंग का सांप अगर आप पर हमला कर देता है, तो आपके इसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। इसलिए लोगों के बाद विवाद से बचने की जरूरत है। दोस्तों, अगर आप नौकरी करते हैं और सपने में सांप आपके पीछे भाग रहा है, तो इसका मतलब आपको नौकरी में तरक्की मिलने वाली है। वहीं अगर आप बीमार रहते हैं और सपने में सांप आपके पीछे भाग रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको अपनी बीमा भारी से बहुत जल्द मुक्ति मिलने वाली है। वहीं सपने में आपने खुद किसी सांप को पकड़ रखा है, तो यह सपना आपके लिए बहुत शुभ संकेत है। आपको जीवन पूरी तरह बदलने वाला है और आपके लिए सौभाग्य के दरवाजे खोलने वाले हैं। और अगर आप सफेद साहब को हाथ में पकड़े हुए देखते हैं, तो यह आपके लिए महादेवी का धन दौलत मान सम्मान का आशीर्वाद है। तो दोस्तों, यदि सपने में सांप आने के अलग अलग मतलब है। गुरुजी यह भी कहते हैं कि सांपों का संबंध हमारे पितरों से होता है। अगर आपको बार बार नाग देवता दिखाई देते हैं, या फिर आपको आपके घर में नाग देवता दिखाई देते हैं, लेकिन वह आपको कोई हानि नहीं पहुंचाते हैं, तो इसका सीधा अर्थ है कि आप अपने पितरों का कोई काम करना भूल गए हैं और आपके बेहतर आपसे नाराज हो रही हैं। ऐसे में आपके जीवन में कई तरह की परेशानियां आ सकती है। इसलिए आपको अपने पितरों की संतुष्टि के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। और अगर आप गंगा नदी पर जा सकते हैं, तो गंगा नदी पर जाकर अपने पितरों के लिए दान दक्षिणा जरूर करें। वहीं अगर आपको को मंदिर में बार बार डाल देना दिखाई देता है, तो इसका मतलब है कि महादेव आपसे प्रसन्न है और वे आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। और अब आप जिस भी काम में अपना हाथ डालेंगे, आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि सपने में सांप देखने का क्या मतलब होता है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि घर में सांप का दिखाई देना शुभ होता है कि अशुभ होता है। शगुन शास्त्र में साहब के दिखाई देने के शुभ व अशुभ संकेत बताए गए हैं। यदि घर में काला सांप दिखाई दे, तो यह शुभ संकेत माना जाता है। कहते हैं कि इसका अर्थ है कि आप पर भगवान शिव की कृपा होने वाली है। आपको जल्द ही कामयाबी मिल सकती है और आपको धन लाभ हो सकता है। काले सांप का दिखाई देना दंपत्ति के बीच प्रेम व स्नेह बढ़ने का संकेत है। साथ में यह संतान प्राप्ति की ओर भी इशारा करता है। इसी तरह काले सांप का बच्चा घर पर आना भी शुभ माना जाता है।
इसका मतलब है कि आपका अटका हुआ कार्य जल्द ही पूरा होने वाला है। अगर घर पर सफेद सांप पाए तो समझ लीजिए कि आपका भाग्य उदय होने वाला है, क्योंकि सफेद सांप का दिखाई देना बेहद दुर्लभ होता है। यह इस बात का संकेत है कि आप पर धन की वर्षा होने वाली है और सुख समृद्धि में वृद्धि होने वाली है। उम्मीद करते हैं कि गुरुजी की बताई हुई यह बातें आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय सीताराम जय बागेश्वर धाम सरकार अवश्य लिखें।